इथला संवाद समजला पाहिजे जनतेला सर, असं नाही हा अन्याय होईल नाही, असं नाही. आम्ही उपोषणचा इशारा दिला असं नाही. गेल्या 3 वर्षापासून सातत्याने आम्ही 3 वेळा सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या समोर आपल्या उपस्थितीत बैठक झालेली आहे. सर्वसामान्य जनतेला समजलं पाहिजे प्रशासन आंदोलन होतं आमचं, त्याच्यासाठी आलो का तुमचं काय म्हणणं ते ऐकून घेऊ, त्याच्यानंतर निर्णय घेऊ. मग लोकांना काय सांगायचं? सर गेल्या 3 ते 4 वेळा आपण कलेक्टर साहेबांसमोर बैठका घेतल्या, त्यावेळेस जे आश्वासन दिले त्याच्यापैकी एकाही आश्वासनाची आजपर्यंत पूर्तता झालेली नाही. जर ती पूर्तता होत नसेल आणि पर्वावर आपला महत्वाचा सेन्सिटिव्ह विषय जर येत असेल आणि तुम्ही फक्त मीटिंगचे फॉर्मॅलिटी करत असाल तर त्या मीटिंगला आम्हाला थांबण्यात काही अर्थ नाही. फक्त 2 मिनिटं नाही बहिष्कार गावाचा प्रश्न लोकांना कळून देणं असं कसं नाही होऊ शकत. हा व्यक्तिगत प्रश्न नाही. सन्मान्य सन्मान्य कलेक्टर साहेब दबावात काम करतात, दबावात काम करतात, विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतात. कळून द्या ना, पण इथे काय करणार आपण जगा वेगळं काय चला काका, आपण जगा वेगळं थोडं करणार आहे. समन्वयाने हा विषय काही सुटणार नाहीये. मीटिंगसाठी चला बहिष्कार सदर मीटिंगला आम्ही बहिष्कार करू. बहिष्कार मला इन कॅमेरा काय व्हायचे, इन कॅमेरा काय व्हायचे मला तुम्ही सांगा ना. आपण काय जगा वेगळं करतोय का? जे गावाची समस्या गावाला कळली पाहिजे, गावावर काय अन्याय होतो. तुम्ही अधिकारी आहात, तुम्ही दखल घेतली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्याकडे त्याच्यात वावा होणार आहे ना, आमची थोडी एकट्याची वावा होणार आहे. आणि आपल्याला काय भांडणं थोडं करायचं आहे मीटिंग मध्ये, जे कायदेशीर आहे तेच बोलायचं आहे. दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तताच होत नसेल तर 3-4 फॉर्मॅलिटी किती करणार? लोकशाहीमध्ये लोकांना कळलं पाहिजे. मला हे म्हणायचं आयुक्त आपण सांगितलं नाही. इन कॅमेरा तुम्ही करा ना, काय वाईट नाही असं नाही. मी त्यांना बोलवलं, मी बोलवलं त्यांना, ते नाही बाहेर जाणार. मीटिंग होईल तर ते पण राहतील. विनंती केली नाही आपण मी बोलवलं तुम्हाला माहिती आहे, आज कोणत्या विषयावर मीटिंग होती आणि काय वाद झाला? निषेध व्यक्त करू द्या त्यांना. पहिले निषेध व्यक्त करू द्या पहिले. आज सन्माननीय जिल्हा त्यांचं ऍडमिनिस्ट्रेशनवर वचत नाही. ऍडिशनल कलेक्टर साहेबांनी मालेगावातून बदली करून काय समजतं बेमुदत आंदोलन करू. 21 तारखेला सकाळी 11 वाजता या विषयावरती बेमुदत आंदोलन रामदास बोरसे बसणार. जीव जाव अथवा राव. आलं लक्षात. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी येत नाही तोपर्यंत आंदोलन समाप्त होत नाही. विश्वास उडालेला आहे. काका आज बैठक थी सब रेस्ट हाउस में रक्त मिश्रित पानी को लेकर, क्या हुआ? शहर मालेगांव में महानगर पालिका है, एडिशनल अपर जिला अधिकारी है और इस गांव को जिला अधिकारी का दर्जा प्राप्त है. जिले का गांव होने के बाद में भी मैं कम से कम 16 साल से इस विषय के ऊपर युद्धजुग कर रहा हूँ. फिर भी सरकार को इसके बारे में कितना गांभीर्य है मैं नहीं समझता. मगर लक्ष्य विधि पिछले साल पौषाली अधिवेशन में हुई. लक्ष्य विधि होने के बाद में वहाँ से फरमान निकला कि जो भी कोई कसूरवार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए. हकीकत बयान करने के वास्ते हमने 2 टाइम आमदार से कांटेक्ट किया. ठीक है, मैं बोलून सांगतो. उन्होंने कोई दुजरा दिया नहीं. कोई बात नहीं, हम
फेस टू फेस जाना चाहिए था, हम नहीं गए, नहीं पहुंच सके। मगर जो अधिकारी यहाँ पे मालेगांव के जवाबदारी के वास्ते मुकर्रर किया है, जैसे अपर अधिकारी, जिला अधिकारी, उसके बाद में एसपी है, प्रांत है, तहसीलदार है, इतना सब फौज पाटा होने के बावजूद भी एक मामूली मसले के ऊपर कोई हल नहीं हो रहा। जबकि मैं ऐसा बोल रहा कि रोज कत्ल होके नदी में पानी आ रहा है, वो खून का पानी आ रहा, वो खून अगर मैं बयान करूं तो आंखी में से खून निकल जाएगा, ऐसा खून वहां पे दिखता। और ये खून कहाँ जा रहा है? गिरनार डैम में। गिरनार डैम में जाने के बाद में पूरे मालेगांव शहर को वही पानी पीना पड़ता। आवाम बेत्रस्त है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, डॉक्टर बता नहीं सकता बीमारी क्या है तुम्हारे को। हमारी माँ बहनें, हमारे भाई रात दिन कमाते हैं, उसकी आधी कमाई तो हॉस्पिटल में चले जाते। किसके भरोसे? क्या मालेगांव के फ्यूचर का, मालेगांव के आरोग्य का किसी को ख्याल नहीं है? अधिकारी आज है कल नहीं, गांव तो हमारे को संभालना है। गांव के हित के वास्ते हमने ये मीटिंग यहाँ पे बुलाना नहीं चाहते थे, जिलाधिकारी तरफ रखे थे। इन्होंने आश्वासन दिया था कि अब ये मीटिंग नासिक में होगी, मगर इन्होंने यहाँ पे डी मीटिंग किया। तो मैंने पहले उनसे जुल्माना किया कि भाई यहाँ पे पत्रकार लोग आएंगे और हकीकत क्या है वो भी मालेगांव वाले को समझने दो ना, नहीं तो समभ्रम होता। मैं क्या बोला तुम क्या बोले वो नहीं, हकीकत क्या है। जब हम 95 दिन पहले, 3 महीना पहले इनको दे चुके कि भाई 6 महीने के अंदर तुम इसका, जिला अधिकारी ने बोला था इसके ऊपर कुछ तो भी कार्रवाई होना चाहिए। हम 3 महीने से चिल्ला रहे, सादा उत्तर नहीं दे रही कारपोरेशन, कागज के ऊपर कागज देते नहीं और बोलते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या करेंगे तुम? सिर्फ तुम्हारे पुरता तुम देखते, अपना घर साफ सुथरा कैसा रहेगा। इनको ऐसे में बैठने की सवय है, लोग कितने परेशान है। अरे मैं बोलता ये कारपोरेशन के ऊपर हिजड़ों ने मोर्चा निकाला, इससे बड़ी नामुश की तो कहीं कोई शहर के अंदर नहीं होगी। हिजड़े बोलते थे एक मच्छर जीवाला धोखा, जब ये कहीं फवारनी कर रहे तुम गवाह है। और वो पत्रकारों को ये बोले कि तुम बाहर जाओ, जमेगा नहीं। आज के मीटिंग का हम बहिष्कार करते और 21 तारीख से हम बेमुद्दत अनशन पे बैठने वाले हैं। जब तक जिला अधिकारी आएंगे नहीं, हमारी दखल लेंगे नहीं, तब तक हम उठने वाले नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए या रहे, हमारे को परवाह नहीं। गाँव के वास्ते हमारे को मौत भी आ गई तो उसकी फिक्र नहीं। आज मीटिंग में से आप बाहर चले आए, निषेध व्यक्त कर, क्या बोला? मालेगांव के प्रमुख जो कुछ समस्या थी उसके बारे में सम्माननीय अपर जिलाधिकारी केकांत साहब ने यहाँ पे एक बैठक बुलाई थी। सब विभागों के अधिकारी यहाँ पे बुलाए थे। हम बार बार वो विषय पे 3-4 साल से सम्माननीय जिलाधिकारी नासिक ऑफिस में जाके बैठक कर रहे, उसके आश्वासन की पूर्तता हो नहीं रही। और आज फिर से काका ने आंदोलन का इशारा देने के टाइम पे यहाँ पे बैठक बुलाई गई और ये बैठक में सम्माननीय पत्रकार बांधवों को कोई भी फुटेज ना ले और बैठक में वो रुके ना, बैठक से बाहर चले जाए, ऐसी सूचना सम्माननीय अपर जिलाधिकारी केकांत साहब ने दी। हम चाहते थे कि जो कुछ बैठक होगी, जो कुछ विषय होगा, जो कुछ हम बात रखेंगे, प्रशासन उसकी बात रखेगा, वो मालेगांव की जनता के सामने पारदर्शक तरीके से स्पष्ट जानी चाहिए। कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि ये जो विषय है मालेगांव के प्रदूषण का जो विषय है वो मालेगांव के हित का विषय, और उसके अंदर किसी को राजकारण या किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं है। तो इसमें पत्रकार बांधवों को क्यों नहीं रुकने दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं फुटेज लेने दी जा रही, क्यों लाइव करने को रोका जा रहा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे निषेध व्यक्त किया है। सम्माननीय अपर जिलाधिकारी केकांत साहब की भूमिका हमें संशयास्पद लग रही है। प्रशासन का जो वर्क है वो कहीं पे तो भी संशयास्पद है और प्रशासन जानबूझ के अपनी गलतियां छुपाने के लिए किए हुए जो कुछ भ्रष्टाचार किया हुआ है वो छुपाने के लिए प्रशासन मीडिया को बैठक में रुकने नहीं दे रहा, और इसका हमने निषेध करके आज बैठक से बाहर निकल आए, बैठक का बहिष्कार किया है। रक्त में सिर्फ पानी जो है पिछले साल भर से बार-बार आंदोलन कर रहे हैं। अब अगर इस बार भी अगर ऐसा होता है बड़े पैमाने पे, अगर पानी वहाँ पे आता है तो आप क्या करें? हम काका ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम इस विषय पे आमरण उपोषण की शुरुआत करने वाले। आज उस नोटिस की वजह से ही ये बैठक बुलाई गई थी। हम हमारे आंदोलन पे कायम है। एडिशनल कलेक्टर साहब ने 2 दिन के अंदर सम्माननीय जिलाधिकारी नासिक इन्होंने दी हुई सूचनाओं का पालन करते हुए सभी प्रशासकीय यंत्रणा, साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित लवाद ने जो कुछ आदेश दिए
एनजीटी ने मालेगांव के रक्त मिश्रित पानी, केमिकल युक्त पानी, साथ ही शासकीय जमीनों के अतिक्रमण, गायरान का अतिक्रमण, साथ ही पार्किंग जोन, इन सब विषयों पे एक विस्तृत आदेश दिया है। और हम गए 6-7 साल से इसके ऊपर वारंवार आंदोलन कर रहे। एक दिन काका ने महापालिका पे मोर्चा के दौरान अपना खुद का श्वास रोक के जान देने की कोशिश भी की। आत्मदहन आंदोलन करने का विषय था, पर वो आत्मदहन आंदोलन को पुलिस ने रोका और उसके ऊपर काका ने आंदोलन की तीव्रता बढ़ा दी और खुद का श्वास रोक लिया। तो उस टाइम में वो बेहोश गिर गए थे। उस टाइम में सम्माननीय कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि ये विषय में 6 महीने के अंदर सॉल्व कर देता हूँ, ये समस्या आगे आएंगी नहीं। आज उसको 2 साल हो गए, आज भी वो समस्या कायम है। और ये समस्या प्रशासन की निष्काळजीपना से, प्रशासन की अनइफिशियंसी की वजह से सॉल्व होने रहे और मालेगांव का हित साध्य होने रहा। इसके ऊपर हम प्रशासन का निषेध नोंद के आज यहाँ पे बैठक में बहिष्कार किया है। ठीक है, मुझे लगता है लोकसभा का कामकाज लाइव होता है, विधानसभा का कामकाज लाइव होता है, कोई भी शासकीय कार्यक्रम लाइव होता है। तो शासकीय अधिकारियों को जो जनता के दिए हुए कर के पैसे से जिनकी सैलरी होती है, जो जनता को सीधी तौर पे जवाबदेही है, उन्होंने जनता के हित में जो बैठक है वो लोकशाही के चौथे स्तंभ, मतलब लोकशाही का मूल आधार जो है, मीडिया को बाजू में रख के करने का जो प्रयास किया है उसका हम निषेध करते हैं। और ये ऐसी गलती बाद में कोई भी प्रशासकीय अधिकारी करे नहीं, ऐसे हमारी